दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज के प्रसंग की ओर चलते हैं। मित्रों, एक समय की बात है कि भगवान शंकर और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे थे। एक दिन दोनों में एक दूसरे की बात कहकर एक दूसरे में प्रश्न उत्तर की लड़ाई चल रही थी। तो माता पार्वती भगवान शंकर से कहने लगी, हे स्वामी, आप तो स्वयं तीनों लोकों के नाथ हैं, तीनों लोकों को रचने वाले हैं, तीनों लोकों के संहार करता हैं आप, और तीनों लोकों के पालन करता है। क्योंकि कहा जाता है भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही एक समान हैं। हे प्रभु, मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ कि संसार में जो पापी मनुष्य होते हैं, अत्याचारी होते हैं एवं दुराचारी होते हैं, और जो मनुष्य दूसरों का भला नहीं करते हैं, वो लोग हमेशा सुखी क्यों रहते हैं, क्यों धनवान होते हैं? हे प्रभु, मैं इसके बारे में आपसे जानना चाहती हूँ, ऐसा क्यों है? जब भगवान शंकर ने माता पार्वती का यह प्रश्न सुना तो प्रभु बोले, हे देवी, ये संसार अथाह का सागर है, लेकिन फिर भी इस बात का मैं साक्षात आपको उत्तर देकर समझाता हूँ। फिर भगवान शंकर माता पार्वती को साथ में लेकर भ्रमण करने के लिए चल देते हैं। हे देवी, आपके इन प्रश्नों का उत्तर हम चलते चलते इस यात्रा में ही दे देंगे। मित्रों, इधर माता पार्वती और भगवान शंकर ने अपना भेष बदल लिया। एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी का भेष धारण किया और दोनों लोग मृत्यु लोक में भ्रमण करने के लिए आगे की ओर बढ़ने लगे। चले जा रहे हैं और चलते चलते देखिए मित्रों, रास्ते में एक मार्ग में एक कटा हुआ वृक्ष था, और वह कटा हुआ वृक्ष पृथ्वी से कुछ थोड़ा ऊपर निकला हुआ था, अर्थात धरती से कुछ थोड़ा सा ऊपर निकला हुआ था, और थोड़ा शाम का समय हो गया था। और इधर भगवान शंकर को अपनी यात्रा में वह कटा हुआ पेड़ नजर नहीं आया, और भगवान शंकर का पैर जाकर के उस कटे हुए वृक्ष से टकरा गया, और भगवान शिव का पैर जैसे ही उस कटे हुए वृक्ष में लगा तो भगवान शिव आगे के लिए जमीन पर गिर पड़े। जैसे ही मेरे प्रभु जमीन पर गिरे, उनके पैर से रक्त की धार बहने लगी, और माता पार्वती देखते ही भगवान शिव के लिए घबरा गई, असमंजस में पड़ गई। इधर माता पार्वती ने अपने साड़ी से छोटा सा पल्लू फाड़ा और साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ कर भगवान के उसी पैर पर बांध दी जिस पैर से रक्त निकल रहा था। तो भगवान शंकर खड़े हो गए, उस कटे हुए वृक्ष कर देख कर कहने लगे, हे वृक्ष, तुम बहुत विशाल हो जाओ और तुम्हारी ऊंचाइयाँ इस वन के सभी वृक्षों से कई गुना ऊंची हो जाए। मित्रों, माता पार्वती असमंजस में पड़ गई और भगवान शिव से कहने लगी, आपकी लीला भी कोई समझ नहीं पाता है, आप बड़े ही विचित्र हो। जिस वृक्ष से आपको इतना बड़ा दर्द हुआ, इतनी बड़ी पीड़ा हुई, आपके पैर में चोट लगी, और आप उसी वृक्ष की कामना कर रहे हो कि सभी वृक्षों से बड़े हो जाओ, सभी वृक्षों से ऊंचे हो जाओ। प्रभु, ऐसा क्यों? आपकी माया मुझे समझ में नहीं आई, इसका क्या उद्देश्य है? तो भगवान शंकर कहने लगे, हे देवी, मैं समय आने पर आपको इस प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। अब आप मेरे साथ कैलाश पर्वत के लिए चलो। माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर लौट कर आ गए तो अपनी धर्म चर्चाओं में लीन हो गए। लेकिन माता पार्वती के मन में बार बार वही प्रश्न आ रहा था, क्योंकि भगवान शिव ने उस कटे हुए वृक्ष के बारे में देवी के लिए कोई जवाब नहीं दिया था। इसलिए माता पार्वती के दिमाग में वही प्रसंग बार बार आ रहा था और सोच सोच कर परेशान थी। फिर माता पार्वती बोली, हे प्रभु, आप मुझे ये बताएं कि संसार के पापी मनुष्य और अहंकारी मनुष्य और जो दुष्ट स्वभाव के लोग होते हैं, वो हमेशा सुखी जीवन क्यों व्यतीत करते हैं? तो भगवान शंकर फिर माता पार्वती से बोले, हे देवी, इस प्रश्न का भी उत्तर आपको समय आने पर मिलेगा। आप कुछ समय तक इंतजार कीजिए। तो मित्रों, देखिए उसी समय क्या होता है कि जो कटा हुआ वृक्ष था
भगवान शंकर ने जिसे सभी वृक्षों से बड़ा होने का आशीर्वाद दे दिया था, वह कुछ समय के बाद में बहुत ही बड़ा वृक्ष हो गया और सभी वृक्षों से ऊंचा निकल गया, क्योंकि भगवान शंकर ने उस वृक्ष से कहा तो था, परंतु मन ही मन में वरदान भी दे दिया था बड़े होने का। वो वृक्ष इतना बड़ा हो गया था, जितने भी बाकी उस वन में वृक्ष थे सभी छोटे छोटे लग रहे थे उस वृक्ष के सामने, और उसकी छाया इतनी हो गई, पूरे क्षेत्र में फैल गई। मित्रों, आज मैं आपके लिए एक बात बताना चाहता हूँ। जो मनुष्य जैसा होता है वह अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, अपने आदतों को नहीं छोड़ता। दुष्ट मनुष्य कभी भी अपने दुष्टता को नहीं छोड़ता। नीच व्यक्ति कभी भी अपने मरते दम तक नीचता को नहीं छोड़ता, क्योंकि जिस प्रकार जो गन्ना होता है उसमें मीठे का गुण होता है, गन्ना उसे कभी नहीं छोड़ता, और जो आम होता है उसका गुण तो खट्टा ही होता है, तो वह अपना खट्टापन कभी नहीं छोड़ता। भला मनुष्य अपनी भलाई नहीं छोड़ सकता, ठीक उसी प्रकार जो आदमी अत्याचारी होता है वह अपने स्वभाव को, अपने कर्मों को कभी नहीं छोड़ता। मित्रों, इधर वह वृक्ष विशाल होने के बाद भी जो भी पक्षी उसके डालों पर बसेरा करते थे उन्हें वह अपने डालियों से दबाकर उड़ाने की कोशिश करता था और अपने पत्तों को बिल्कुल पतझड़ कर देता था। तो भगवान शंकर तो तीनों लोकों के नाथ हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं। और मित्रों देखिए, जब बसंत ऋतु का आगमन हुआ तो जब नई नई पत्तियां उस वृक्ष पर आने लगी तो उसका अहंकार भी सातवें आसमान पर बनने लगा। उस पूरे जंगल में उस वृक्ष जैसा इतना सुंदर वृक्ष कोई था ही नहीं, क्योंकि मित्रों भगवान शिव जी ने उसे वरदान दे दिया था, इसलिए उसका अहंकार सातवें आसमान पर था। मित्रों देखिए, एक दिन का समय था, बहुत तेजी से एक आंधी तूफान आती है। आंधी की रफ्तार इतनी तेज थी कि उस जंगल में बाकी वृक्ष टूटने लगे, कुछ गिरने लगे, और उसी जंगल में वह वृक्ष था जो भगवान शंकर ने जिसे वरदान दिया था, और वह उस जंगल का सबसे बड़ा वृक्ष था। और तेज आंधी की चपेट में आ जाने के कारण, क्योंकि उस वृक्ष का बहुत ही बड़ा शरीर था, बहुत ही बड़ा आकार था, तो वह अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर पा रहा था। तो तेज आंधी के कारण उस वृक्ष को आंधी ने जड़ से ही उखाड़ दिया, और आंधी की इतनी तेज प्रकोप से बड़ी दूर जा गिरा, और आंधी के चलते उस वृक्ष का गड्ढा भी भर गया। फिर भगवान शिव और पार्वती एक दिन उसी रास्ते से चलने लगे। एक दिन उसी ही रास्ते से संसार का भ्रमण करने के लिए आ रहे थे, और इधर माता पार्वती को भगवान शिव से अपने प्रश्न का उत्तर जानना था। इसीलिए माता पार्वती ने शिव से कहा, हे प्रभु, मेरे समझ में नहीं आता कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर कब देंगे। तो भगवान शंकर कहने लगे, देवी चलो आज हम पुनः फिर से मृत्यु लोक का भ्रमण करने चल रहे हैं। तो उसी मार्ग से जा रहे थे जिस मार्ग से वह वृक्ष टूटा हुआ पड़ा था, आंधी के कारण गिरा हुआ था। उसी वृक्ष के पास भगवान शंकर, माता पार्वती आ जाते हैं। उस वृक्ष को गिरा हुआ जब माता पार्वती ने देखा तो भगवान शंकर से कहने लगे, हे भगवान, आपकी लीला भी ना कितनी विचित्र है। देखो ये कितना सुंदर वृक्ष है, कितना बड़ा वृक्ष है कि इस वन में इसके मुकाबले का एक भी वृक्ष नजर नहीं आ रहा है। ये सबसे बड़ा है और सबसे सुंदर है। जब ये खड़ा होगा तो इसकी छाया कितनी सुंदर, कितनी विशाल होती होगी। हे प्रभु, इस वृक्ष को तो देखो, यह तो जड़ से नष्ट हो गया है। इसका क्या कारण है प्रभु? आपने इसको इतनी यातनाएं क्यों दी? तो भगवान शंकर माता पार्वती से कहने लगे, हे देवी, तुम भी बहुत भोली हो। ये वही कटा हुआ वृक्ष है जो आज से कुछ वर्षों पहले जब हम इसी रास्ते से भ्रमण करने जा रहे थे, और आपको ध्यान होगा कि इसी कटे हुए वृक्ष से मेरे पैर में चोट लगी थी। मैं ज़मीन पर गिर गया था और मेरे पैर से बहुत रक्त बह गया था। मैं पृथ्वी पर गिर गया था। ये वही कटा हुआ वृक्ष है। लेकिन देवी, मैंने उस समय इसे क्या वरदान दिया था, आपको भली भांति ध्यान होगा। मैंने तो इससे यही कहा था कि हे वृक्ष, आप विशाल हो जाओ,
बहुत बड़े हो जाओ। और हे देवी, यदि मैं उस समय उस कटे हुए वृक्ष को उखाड़ देता तो मुझे न जाने कितनी मेहनत करनी पड़ती, और जब मैं उसे जड़ में से उखाड़ सकता था, इसे जड़ से उखाड़ने के लिए मुझे अधिक मेहनत करनी पड़ती, तभी वह ठूठ उखड़ सकता था। क्योंकि कटा हुआ वृक्ष अहंकारी था, अत्याचारी था, पापी था, इसीलिए इसका नाश करना मेरे लिए आवश्यक था। तो हे देवी, मैंने इसीलिए इस कटे हुए वृक्ष को बड़ा होने का वरदान दे दिया था कि तुम इस वन में सबसे विशाल, सबसे बड़े हो जाओ। हे देवी देखिए, ये वृक्ष विशाल तो हो गया, और वही ठूठ है, वही कटा हुआ वृक्ष है ये, और इस जंगल के सारे वृक्षों से बड़ा हो गया। और ये सारे वृक्षों से बड़ा होकर फिर भी इसने अपना अहंकार नहीं छोड़ा। ये सभी वृक्षों से अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगा, और ये पक्षियों को अपने ऊपर, अपने डालियों पर बैठने नहीं देता था। इसीलिए आने वाले यात्रियों के लिए भी अपनी डालियों से छाया नहीं देता था। छाया करने से पहले ही अपने पत्तों से यह पतझड़ कर देता था। इस तरह यह वृक्ष बहुत बड़ा अहंकारी था और बड़ा ही पापी था। इसने अपने पूरे जीवन में कोई भी अच्छाई और भलाई का काम नहीं किया। तो हे देवी, इसलिए इस वृक्ष का सर्वनाश करना मेरे लिए बहुत आवश्यक था, और इस कटे हुए वृक्ष को मैं उस समय उखाड़ भी नहीं सकता था। तो देखिए यह कितना विशाल हो गया, तो इसका पतन हो गया, ये स्वयं जड़ से उखड़ गया। मुझे इसमें कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा। मित्रों, जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो कुछ ही समय के लिए धनवान हो सकते हैं, बलवान हो सकते हैं, सुखी हो सकते हैं। यदि अंत समय में यदि मैं मौका देता हूँ धर्म के काम आने का, उस समय वह नहीं सुधरेगा, उनमें परिवर्तन नहीं होगा। हे देवी, जैसे इस वृक्ष का जड़ में से उखड़कर नाश हो गया, ऐसे ही पापी मनुष्यों का जड़ में से उखड़कर नाश हो जाता है। मित्रों, इधर माता पार्वती के समझ में भगवान शंकर का दिया हुआ उपदेश और ज्ञान समझ में तुरंत आ गया। माता पार्वती कहने लगी, हे भोलेनाथ, आप तो तीनों लोकों के नाथ हैं। आपकी लीला धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं, आपकी माया भी धन्य है। हम तो आपकी इस लीला को बिल्कुल भी नहीं समझ पाए कि आपके इन वरदानों में पता नहीं क्या क्या छुपा है। तो देखिए मित्रों, भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को ये बताया कि किस तरीके से पापी मनुष्य का सर्वनाश स्वयं हो जाता है, वह विनाश के लिए प्राप्त हो जाते हैं। मित्रों, जिस तरह आपने रावण का नाम सुना है, रामायण में रावण कितना बड़ा योद्धा था, तीनों लोकों का विजेता हो गया था। उसने अपने ज्ञान के बल से तीनों लोकों को जीत लिया था। वही रावण जब मृत्यु के लिए स्वयं प्राप्त हुआ तो उस रावण के कुल में मंदोदरी को छोड़ करके कोई रोने वाला नहीं रहा था। कहते हैं मित्रों, 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती, उस रावण के दियो न बाती, अर्थात उसके पुत्र सेना, अनेक सेनापतियों और नातियों की संख्या असंख्य थी। बड़ा ही वैभवशाली नगर था। वह रावण भी जिस समय मृत्यु को प्राप्त हुआ तो पूरा कुल नष्ट हो गया। ऐसे ही संसार के जो भी मनुष्य हैं जो अहंकार में डूबे हुए हैं, अपने अहंकार के सामने हर व्यक्ति को तुच्छ सा समझते हैं, उसे भली भांति नुकसान पहुंचाते हैं और मन दुखाते हैं या कोई हानि पहुंचाते हैं। जो अत्याचार करते हैं, दुराचार करते हैं और पाप करने से नहीं डरते, वो आताताई मनुष्यों की श्रेणी में आते हैं। कुछ समय के लिए सुखी अवश्य रह सकते हैं, परंतु ये बात भगवान शंकर माता पार्वती से स्वयं कह रहे हैं, हे देवी, ऐसे मनुष्य कुछ समय के लिए सुखी अवश्य रह सकते हैं, परंतु पूरी उम्र तक नहीं रह सकते हैं। उनका अंत तो निश्चित ही तय है, जैसे उस वृक्ष का अंत तय था, इसलिए उसका सर्वनाश हो गया और उसका जड़ सहित ही नाश हो गया। आगे के लिए वह कभी नहीं बढ़ सकता। तो मित्रों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इससे आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों,
मिलते हैं आपसे अगली कहानी में, तब तक अपना ध्यान रखिए और आनंदित रहिए। तो बोलिए जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।